हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब आपसे बताना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग चल रहे थे फिजिक्स में और दूसरा चैप्टर था आपका फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन जो था पिछले लेक्चर में ही आपका ख़त्म हो गया और लास्ट था आपका वही लेंस सूत्र, उसको मिटाए भी नहीं थे और यही आपका था और यहीं तक आपका जो था वो आपका था। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना था, तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। वैसे भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम टोटल सारे चीज़ हम बता दी हैं। और अब हम लोग चलते हैं अपने मैथ की तरफ और मैथ में हम लोग चलते हैं चौथा नंबर चैप्टर को देखते हैं। और जो आपका चौथा नंबर चैप्टर है क्लास 10th का मैथ का NCERT बुक का, वो हमारा है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। चलिए चलते हैं द्विघात समीकरण देखते हैं और उससे जो भी रिलेटेड संबंधित जो भी हमें कुछ बातें जानना है उसको जानते हैं और उसके बाद अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और आपसे एक बार और बताना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे वो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन था और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। देखिए हमसे बताना चाहते हैं ये कि अगर आप लड़कों में नहीं, दो पाली में जो एग्ज़ाम होता है 2 पाली में होता है, फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट पाली में क्वेश्चन नहीं आता है तो सेकंड पाली में आता है, अगर सेकंड पाली में नहीं आएगा तो फर्स्ट पाली में आ जाता है और पूरे 5 नंबर क्वेश्चन आता है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मैथ का एक क्वेश्चन हर साल आता है कि ग्राफ पेज पर ग्राफ प्राप्त करना होता है, हर साल 5 नंबर का आता है और वहाँ से आपके 5 नंबर एकदम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे ही समझ लीजिए लगभग ये भी क्वेश्चन आपके लेंस जो सूत्र होता है चाहे दर्पण सूत्र, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। चलिए हम लोग चलते हैं मैथ की तरफ और मैथ में हम लोग देखते हैं चौथा नंबर चैप्टर। काफ़ी मज़ा आएगा, एकदम मज़ेदार तरीके से पूरा वीडियो होने वाला है। प्लीज़ आप बन रहिए, बोर्ड बिना वीडियो स्किप हुए बन रहिए। और जो भी आपके दोस्त है जो नहर पर बकरी उकरी चरा रहे हैं उसको बुलाइए, बोलिए कि ज्वाइन होने के लिए और फ़ायदा उठाइए क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उसका फ्री का फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ और मैथ का जो आपका है जो मैथ इसका जो आपका चैप्टर है जो हमारा है वो हमारा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण जो द्विघात समीकरण जो है वो हमारा जो है चौथा नंबर चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर है। तो चलिए मैथ स्टार्ट किए हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें। चलिए बढ़िया हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इस जो द्विघात समीकरण है चौथा नंबर चैप्टर, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें हम लोग को जानना है कि द्विघात, सबसे पहले जानना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात का मतलब ये होता है कि द्विघात माने जिस चर का घात दो हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर 3 आ गया तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। माने वैसा चर जिसका घात मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा घात हो रहा है तो आपका अलग घात हो जाएगा, जैसे अगला समीकरण हो जाएगा और वो इसमें आपको नहीं चलेगा। तो वो बोलता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में केवल 2 घात वाला चलना चाहिए। इसका मतलब द्विघात समीकरण का डिफिनीसन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि वैसा घात वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात, वैसे समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में सिंपल में समझ लीजिए 2x² + 4x + 4 = 0, ये आपका क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। 3x³ + 4x² + 9x + 7 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि जो x का अधिकतम घात है यहाँ पर 3 आ गया है और द्विघात समीकरण कहता है कि x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो ये इसका घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। 4x⁴ + 7 = 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x का जो अधिकतम घात है वो 4 है। और 2x² + 4x + 9 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होगा क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। 9x² + 3 = 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसका भी अधिकतम घात 2 है। तो हमको यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है लिख लीजिए। व्यापक रूप का मतलब होता है कि माने क्वेश्चन जो होगा इसी टाइप का होगा
उससे अलग अगर दिखेगा तो को गड़बड़ है। तो व्यापक रूप होगा, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चूँकि ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, माने ए 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ये 0 के बराबर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो इसी रूप का क्वेश्चन होगा आपका। तो अगर इस रूप का होगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज में आपका जो है 4.1 उसमें आपको दिया है जांच करने के लिए, कि जांच करना है कि बताइए कि जो आपका समीकरण दिया गया है उसको हल करके प्राप्त करना है, हमको दिखाना है कि क्या वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ही हमको जांच करना है। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला है उसको जान लेते हैं, क्योंकि फार्मूला का काम हमको आना है, अब क्वेश्चन में आएगा। तो जो हमारा एक्सरसाइज है 4.1, और इसमें जो आपका फार्मूला है, फार्मूला को पहले देख लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला से क्वेश्चन को निकालेंगे, उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला है वो हमारा है ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। ये तो हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 कहीं ना कहीं जरूर आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 10th में हम लोग बता दे रहे हैं बढ़िया से। तो ये आपका ए प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। तो 2ab होता है। चलिए कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतने के बराबर है, तो दिखाइए जो है ये इसके बराबर है कि नहीं। माने मान लीजिए 1 2 के बराबर है, ठीक। तो दिखाना है कि जो 2 है 1 के बराबर है कि नहीं, चाहे 1 2 के बराबर है। तो चलिए इसको दिखाते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है। तो चलिए दिखा देते हैं। तो मान लीजिए एक बात आपसे बताना है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 4 कैसे होता है, ये 4 कैसे हो जाता है। तो क्या करते हैं, 2 को 2 बार लिखते हैं, 2 गुणे 2, तभी तो 4 होता है ना। जैसे होता है कि 3 का स्क्वायर तो होता है आपका 9, तो 9 कैसे होता है, तो 3 गुणे 3 लिखते हैं तभी तो 9 होता है ना। तो इसका मतलब बोल रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, तो ए प्लस बी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को 2 बार लिखे हैं और 3 को 2 बार गुणा किए हैं, तो वैसे ही ए प्लस बी को 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा। तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए LHS पार्ट को लेते हैं और RHS को सीध करके दिखाते हैं। LHS पार्ट को लेते हैं और RHS पार्ट को सीध करके दिखाते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो इस वाले पार्ट से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब इस वाले से इसमें करेंगे तब का हो जाएगा AB, और फिर से इससे इसमें करेंगे तब का हो जाएगा AB, और इससे करेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा B स्क्वायर। अब इसको जब करेंगे तो ए स्क्वायर, ये AB है, ये भी आपका AB है, तो प्लस में 2AB हो जाएगा। अब प्लस में क्या है आपका बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको चाहेंगे तो ए स्क्वायर, इसको पहले भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा प्राप्त हो गया। तो ये हमको प्राप्त करना था, हमारा हो गया। तो पहला जो हमारा फार्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए। वैसे सिद्ध नहीं करना था लेकिन हम आपको सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। चलिए दूसरा एक और आपका जो फार्मूला होता है इसको मिटा देते हैं, और जो आपका दूसरा फार्मूला होता है वह होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो फिर से वही चीज़ लेंगे, इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी को 2 बार लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। और फिर से इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के AB, ठीक। और फिर से माइनस बी से ए में करेंगे तो माइनस बी से जब ए में करेंगे तो माइनस में AB हो जाएगा, और फिर माइनस बी से माइनस बी में करेंगे तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। जब लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर, और माइनस AB मिलकर हो जाएगा माइनस 2ab, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और जोड़ने के बाद फिर से माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम LHS पार्ट को लेकर हम लोग RHS को सिद्ध कर दिए, RHS को सिद्ध कर दिए, तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसको भी देख लिए। चलिए एक दो और फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। इस सारे फार्मूला का काम हमारा आएगा क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए करा रहे हैं। एक हमारा ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है ए क्यू
प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। या इसी को क्या कर सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इससे हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो 3a² बी हो जाएगा प्लस 3। जब इस 3ab से इसमें करेंगे ए में तो 3a² बी हो जाएगा। जब 3ab से ए बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab²। तो इसको हम लोग दोनों को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ये आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए लाते हैं। तो फिर से हम लोग LHS पार्ट को लेते हैं और RHS सिद्ध करते हैं। तो LHS पार्ट को लिए तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी के होल क्यूब। तो अभी हम देखे थे कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है तो क्यू कह रहा है तो इसका मतलब 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। जैसे 2 का क्यू होता है तो 2 का जो क्यू होता है आपका कितना होता है 2 × 8 होता है। कैसे 8 होता है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मैंने 2 को 3 बार लिखते हैं तो अभी हमारा क्या होता है 8 आता है। जैसे 3 का क्यू हमारा होता है 27। सही है 27। तो कैसे होता है तो 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका मतलब जो चीज़ है उसको 3 बार से गुणा कर देंगे आपस में तो हमारा 27 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू जो है तो इसको 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा उसी तो हमारा सेम टू सेम होगा। तो इसी तरह हम इसको 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। जब इसको 3 बार गुणा करके लिखेंगे तो हम क्या होगा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है अभी हम आपको दिखाए भी थे यहाँ पर गुणा करके। चलिए अब एक बार इसको इसके साथ ले लेते हैं। तो जब इसको इसके साथ लेंगे तो अभी हम बताए थे कि अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लेते हैं तो क्या होता है बाद में मिलकर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे जब 2 लिए थे तो हम सिद्ध कराए थे कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है गुणा करने पर। लेकिन फिर से दिखा देते हैं। चलिए फिर से इसमें इससे गुणा करेंगे तो हमारा a² हो जाएगा और फिर से इसमें गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा प्लस फिर से इसमें गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट में हो गया। ये वाला ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। फिर से जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसे लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस b। और फिर से क्या करना है कि फिर से हम इस वाले पार्ट से इसमें गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a² से a में करेंगे तो हमारा हो जाएगा a³ प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा। फिर से इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ab² हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बढ़िया समझ में आया होगा। a² से a में गुणा किए तो a क्यू हो गया। फिर से इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर से b² से b में गुणा करेंगे तो b² से a में गुणा करेंगे तो ab² हो जाएगा। और फिर से b से पूरा पार्ट में गुणा कर देते हो तो a² से b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ab² हो जाएगा। प्लस फिर से 2ab से हम लोग b में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2ab² हो जाएगा। और फिर से जब b² से b में करेंगे तो हमारा हो जाएगा b³। ये हो गया हमारा। अब a³ को a³ ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या मिला 2a²b फिर से देखेंगे 2a²b के रूप में कोई है कि नहीं। तो 2a²b यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार गुणा फिर से करते हैं। यहाँ पर जब गुणा करेंगे a²b में तो हमारा होगा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था a²b होगा। तो यहाँ पर 2a² है यहाँ पर 1 2a² है तो होगा मिलेगा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा। यहाँ पर ab² वो एक बार है, यहाँ पर ab² 2 बार है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार a² हो जाएगा और यहाँ पर b³ बच गया। तो हमको देखने को मिल रहा है कि a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ हमको इस रूप में मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है a³ प्लस b को वो b³ लिख दिए प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो हम देख रहे हैं कि हमको मिल गया। तो ये हमारा हो गया। अगर चाहेंगे तो इस रूप में लाना चाहते हैं तो यहाँ से लाना चाहते हैं तो हो जाएगा आराम से a³ प्लस b³ और प्लस इसमें दोनों में क्या कॉमन है 3ab कॉमन है। 3ab कॉमन है, इसमें भी 3ab है, इसमें भी 3ab है, कॉमन कर लेंगे। तो जब इसमें से 3ab कॉमन करेंगे तो a बच जाएगा और इसमें से जब 3ab कॉमन करेंगे तो इसमें से b बच जाएगा। तो हमको फिर से ये भी मिल गया। तो आप यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। या एक और भी लिख सकते हैं क्या a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² ये भी होता है। तो ये दोनों होता है और आपको यहाँ से पता भी चल गया होगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे तो मान लीजिए a³ है तो a प्लस b के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं
इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन होता है ए का पावर एम प्लस एन। तो फिर से जुड़ कर ये हो जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल क्यों हो गया, इसको तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और फिर से गुणा करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। देखिए एल्जेब्रिक है, कोई तरीके किसी भी तरीके से गुणा कीजिएगा, आपको सही तरीके से अगर मायने में गुणा करना आता है तो आपको आसानी से LHS आपको मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा, और LHS लेको चल रहे हैं। तो चलिए एक और होता है आपका, उसको भी देख लेते हैं। वो होता है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए माइनस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए बी होता है। और जब इसको इस ग्रुप में लिखते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, अब प्लस में होता है 3ab स्क्वायर, प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं कि देखते हैं कि जो है वो दोनों आपका सही है कि नहीं। क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला ये क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। LHS आप लेते हैं ये वाला। तो ए माइनस बी का होल क्यू, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू में ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन, ए का पावर एम प्लस एन, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं। और ये जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको फॉर्मूला क्या होता है पीछे अभी देखें, तो इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइन प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, और इसका क्या होता है ए माइनस बी, ऐसे ही छोड़ देंगे, ए माइनस बी ऐसे ही लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो फिर से इसमें गुणा करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, फिर से ए से ए बी में करेंगे, चाहे इस वाले पार्ट से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, और फिर से ए से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, और फिर से अब बी से पार्ट वाले पूरे में गुणा करेंगे तो माइनस में होगा आपका ए स्क्वायर बी, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो होगा आपका माइनस का बी क्यू, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में होगा आपका 2ab स्क्वायर। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिला ए क्यू और बी क्यू, तो माइनस बी क्यू, और ए बी स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 3ab स्क्वायर, और उसके बाद ये भी माइनस में ए स्क्वायर बी है, ये भी माइनस में ए स्क्वायर बी है, तो माइनस में 3a स्क्वायर बी। तो देखेंगे तो हमको मिल गया इसी रूप में। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको आगे पीछे कर दिए तो देखेंगे कि हमारा दूसरा फार्मूला मिल गया, ये हमारा मिल गया यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ये वाला लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं, कैसे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू यही वाला ना है, और इसमें कॉमन कर लेंगे माइनस के 3ab कॉमन कर लेंगे तो हमारा होगा ए माइनस बी आ जाएगा, तो हमारा फिर से ये भी सिद्ध हो गया। तो यही था हमारा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कैसे सिद्ध होता है ये भी दिखा दिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो भी सिद्ध करके दिखा दिए। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है उसको भी सिद्ध करके दिखा दिए, और ए माइनस बी का होल क्यू कितना होता है वो भी सिद्ध करके दिखा दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, और ये इसलिए बताए थे क्योंकि इसका काम आने वाला है, इस फार्मूले का टोटल काम आने वाला है, इसलिए इसको दिखाएं, फालतू में हम नहीं कराए हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, वो कह रहा है यह कि जो समीकरण आपको दिया है उसको कैलकुलेट करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए उसको देखते हैं। और जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम एक पेज पर लिख लिए हैं, एक छोटा सा पेज पर लिख लिए हैं, और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो जो आपका क्वेश्चन है वह हमारा जो क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा x + 1 के होल स्क्वायर बराबर में है 2 × x - 3, यही हमारा क्वेश्चन है। और इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो ए x + 1 का होल स्क्वायर, तो माने a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 1 + 2x बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे इसको हो जाएगा 2x - 3 2x - 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपको समझ में आया है कि नहीं आया।
क्या है, इसको मान लेंगे x को मान लेंगे a और 1 को मान लेंगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इस पर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a का जब क्या है x, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का जब क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 हो गया प्लस 2ab, 2ab तो 2 हो गया, a का जब आपका x है और b का जब कितना है 1 है, तो 2ab मैंने 2 गुणे x गुणे 1 करेंगे तो हमारा 2x होगा, बराबर तो बराबर कर दे दिए। और यहाँ में 2x जब 2x में 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x, और 2 में जब -3 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में क्या है 1 है और यहाँ पर 2x है, और इस 2x को यहाँ पर जो 2x है तो देखेंगे इसमें भी इधर प्लस में 2x है, उधर भी प्लस में 2x है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट काट भी सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काट दिए तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि काटते तभी सही होता है। प्लस में 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, और इधर प्लस में 2x, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। -6 को इधर बुला लेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है तो 7 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्लस में 2x है, यहाँ पर माइनस में 2x है, तो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, चाहे काट सकते हैं, अब बराबर 0। तो देखेंगे कि जो x का घात है वो 2 के रूप में है। यहाँ पर जो हम किए थे कि जो x का मैक्सिमम घात है वो 2 के रूप में है, तो इसका मतलब चूँकि यह द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख देंगे बस, यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो x का मैक्सिमम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ऐसे ही टोटल क्वेश्चन करना है, तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, टोटल क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज, ये हमारा जो है 4.1 है, यहाँ पे लिख दिए हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उधर बराबर में क्या दिया है, उधर माइनस में दिया है माइनस में 2 और ब्रैकेट में फिर से 3 माइनस एक्स दिया है। ठीक, तो ऐसे दिया है, बोला किसी करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कोई करने वाला कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा जो आपका समीकरण उसको कैलकुलेट किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता है। बताइए, ये जो बराबर की इधर जो है LHS में जो पार्ट है, इसमें कुछ कैलकुलेट करने वाला है नहीं, कुछ करने वाला है, लेकिन इसमें कैलकुलेट करने वाला है क्योंकि इसमें गुणा करने के दे रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि किस में कैलकुलेट करने वाला दे रहा है, किस पक्ष में, किस साइड में कैलकुलेट करने वाला है, तो उसको ही हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम इधर उधर करेंगे, ये नहीं कि कहीं कैलकुलेट करने को दिया ही नहीं है उसमें ज़बरदस्ती कैलकुलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे तो -2 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, -2 में -x से गुणा करेंगे तो प्लस में होगा क्या हो जाएगा 2x। चलिए इसको इधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है, ये इधर आएगा तो फिर से माइनस में 2x हो जाएगा बराबर के, और इधर माइनस में 6 है, इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x मिलकर माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर 0। तो देखेंगे जो x का मैक्सिमम घात है वो हमारा 2 है, x का मैक्सिमम घात हमारा 2 है, तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो चूँकि यह हमारा द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण होगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका द्विघात समीकरण होगा। अगर x का मैक्सिमम घात 3 आ जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर x का मैक्सिमम घात 1 आएगा तभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। कम से कम x का घात पूरे समीकरण में कम से कम कहीं भी पर भी आपको x का घात 2 मिल जाए तो आपका द्विघात समीकरण होगा। अगर 3 मिल जा रहा है मैक्सिमम घात तो गड़बड़ है। देखिए x के मैक्सिमम घात में आपका x का जो मिनिमम 1 मिल सकता है, यहाँ पे x का घात 1 मिल सकता है, लेकिन अगर 2 मिल रहा है तो द्विघात समीकरण होगा। वही अगर आपका x का घात मैक्सिमम घात 3 मिल रहा है, x का घात 3 भी मिल रहा है और x का घात 2 भी मिल रहा है और x का घात 1 भी मिल रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन वही जैसे ही मिटाए तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा क्योंकि x का मैक्सिमम घात 2 मिल गया। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके टोटल पहला क्वेश्चन है टोटल हल्का है, पूरा इजी है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, टोटल क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, x - 2 × x+2। पहला है x - 2 × x+1
ठीक। एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वन इक्वल टू में क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन में कहीं गलती हम लिख दे रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुणा करते हैं। देखिए इससे इसमें गुणा कर सकते हैं, जैसे हम गुणा करके दिखाए थे कि ऐसे ब्रैकेट का मतलब इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में गुणा कर देंगे। जैसे एक्स से देखिए इसमें विद्युत रूप से गुणा करके मैंने अच्छे से गुणा करके दिखा देते कैसे गुणा किया जाता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस एक्स से इस दोनों पार्ट में गुणा किया जाता है, तो ऐसे लिख देते हैं बढ़िया से, तो एक्स प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। और इस माइनस टू से इस पूरे पार्ट में गुणा किया जाता है, तो माइनस टू इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, तो ऐसे गुणा किया जाता है। फिर से इसको भी क्या करते हैं, इस एक्स से इस दोनों पार्ट में गुणा किया जाता है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री लिख सकते हैं। और इस माइनस वन से इस दोनों पार्ट में गुणा किया जाता है, तो माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। चलिए अब कल गुणा करते हैं, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स होगा, माइनस टू से एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स होगा, माइनस टू से प्लस वन में गुणा करेंगे तो माइनस के टू होगा। बराबर कि इधर जब गुणा करेंगे तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में थ्री से गुणा करेंगे तो थ्री एक्स, माइनस वन से एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस वन में थ्री प्लस में थ्री से गुणा करेंगे तो माइनस में थ्री। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्स इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी प्लस में इधर प्लस में, तो इसको काट देंगे। काटेंगे नहीं तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसको उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में होगा तो कट जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट काट दे रहे हैं, कट गया। अब आपको क्या देखने को मिला, थ्री एक्स। तो यहाँ पर जो क्या आपका क्या हो जाएगा, घटेगा तो एक्स है, यहाँ पर माइनस में टू एक्स है तो माइनस में एक्स हो जाएगा, माइनस के टू। और इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपको क्या घटेगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स और माइनस में थ्री। इसको जब इधर लाएंगे तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में थ्री एक्स हो जाएगा, और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में वन हो जाएगा, तो बराबर जीरो। तो ये हमको समीकरण एक मिलेगा। तो इसमें देखेंगे एक्स का मैक्सिमम घात वन नहीं, दो नहीं है, यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम कितना है, वन है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तीसरा नंबर द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं है तो नहीं है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक्स का जो घात था यहाँ पर कट गया था। एक बार और दिखाना चाहते हैं कि कैसे कट गया, तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। इसको जब कर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में एक्स होगा, और ये आपका माइनस टू हो गया। इसको क्या करेंगे, इस वाले एक्स को इधर बुला लेंगे बराबर कि इधर, तो इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। और इसको भी इधर बुलाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और इसको भी इधर बुलाएंगे तो माइनस प्लस में माइनस में प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपका ये मिला। जब ये मिला तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो वही हमको चीज़ फिर से वही मिलेगा। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस में, और यहाँ पर क्या है माइनस में। एक्स वाले पार्ट को सबको ले लेते हैं, तो एक्स वाले सारे पार्ट को लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस है तो घटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे चार होगा, फिर से घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में थ्री एक्स होगा, आप प्लस में आपको क्या मिलेगा, थ्री, आप बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो फिर से आपका वही मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स का मैक्सिमम घात वन होगा, तो ये जो हमारा होगा जो होगा, चूँकि यह द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स के जो मैक्सिमम घात है वन आ रहा है, दो आना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इससे हमारा क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी देख लिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा वो काफ़ी ईजी है, आपका लगभग सर सारे क्वेश्चन ईजी है, लेकिन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन बराबर क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, सॉरी एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। चलिए गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो हमारा होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस में सिक्स एक्स और माइनस में थ्री बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स। चलिए इसको जब इधर लाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर ला लेंगे प्लस में टू एक्स माइनस में सिक्स एक्स माइनस में थ्री, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस में फाइव एक्स बराबर होगा आपका जीरो। टू एक्स स्क्वायर में से माइनस वन एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। टू एक्स प्लस में यहाँ आपका जब कैलकुलेट करें एक्स वाले पार्ट को, ये तीन जगह पे एक्स वाले पार्ट है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर घट के चार होगा, और चार माइनस का नाइन एक्स हो जाएगा,
और ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स का मैक्सिमम का कितना है 2 आ रहा है, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। तो चूँकि यह द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ये जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे फास्ट चलना बनता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो फिर से कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कि थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा अच्छे से समझाइए, तो और थोड़ा बढ़िया समझाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन उतना समझाने वाला नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 2x - 1 x - 3। तो 2x - 1 x - 3 बराबर उधर क्या है x + 5 x - 1, x + 5 × x - 1। तो ये है, इसको सिद्ध करना है, तो फिर से गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2x² माइनस में होगा। एक मिनट और देख ले बढ़िया से, शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है क्या। 5वां नंबर क्वेश्चन सही है, चलिए ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 2x² माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 6x, आप इससे इसमें गुणा करें तो माइनस में x होगा, प्लस में आपका होगा 3, प्लस में होगा आपका 3 बराबर। इधर जब गुणा करेंगे क्या होगा x² माइनस में x प्लस में 5x और माइनस में 5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2x² माइनस में 6x माइनस में x प्लस में 3, इसको सबको इधर बुलाएंगे तो माइनस में होगा x², प्लस में होगा x, माइनस में होगा 5x, प्लस में होगा 5। तो ऐसे होगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 2x प्लस में 2x², यहाँ पर माइनस में x² घटेगा तो क्या हो जाएगा x²। अब सारे वाले x वाले पार्ट को जोड़ेंगे, तो x वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस में 7x हो जाएगा, और घर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x घटेगा तो क्या हो जाएगा -11x होगा, और यहाँ पर प्लस में 8 बराबर 0। तो ये हमारा मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो x का मैक्सिमम कितना है 2 है, तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इतना मैं तेज़ी से गुणा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक बार सिंपली तरीके से गुणा करके आपको दिखा दिया था कैसे गुणा किया जाता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है x² + 3x + 1, उधर है x माइनस होगा x² + 3x + 1, इधर था x - 2 का होल स्क्वायर। शायद ऐसा ही क्वेश्चन है x - 2 का होल स्क्वायर, यही हमारा है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको वाले पार्ट को तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे कि इसमें कैलकुलेट करने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। इस ये का क्या मिला x - 2 का होल स्क्वायर माने a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 4 हो जाएगा और माइनस में 4x हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा। कैसे हुआ है ये तो हमको दिखा दे रहे हैं एक बार बढ़िया से आपको। इसको यहाँ पर स्पेशल लिख कर दिखाते हैं। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, और b हमारा हो गया a - b का होल स्क्वायर। और जो हमारा a - b का होल स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab होता है कि नहीं होता है। अब देखिए a की जगह कितना है x है तो x² हो गया। अब देखिए b की जगह कितना है 2 है तो इसका मतलब प्लस में 4, तो 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 मतलब 2 दूना 4 हो, डायरेक्ट 4 कर देना तो 4 हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 पहले से है तो 2 इसमें 2 गुण है, a की जगह कितना है x है, a की जगह कितना है x है तो x लिखे, और b की जगह कितना है माइनस में 2 है, और यहाँ पर प्लस में 2 होता है तो गुणा कर दे तो माइनस में फिर से यहाँ पर माइनस का 4x हो जाता है, तो गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमारा होगा माइनस का 4x। तो ये हमारा होगा, फिर से डायरेक्ट इसीलिए ये लिख दिए हैं। चलिए ये हमको मिल गया। फिर से ये देखेंगे तो यहाँ पे x³ है, 1 मिनट देखिए 1 मिनट x² था यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा x² था, तो x² था यहाँ पर। जब x² है तो जब ये भी काट देंगे, डायरेक्ट काट देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको जब इस साइड लाएंगे आपके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइनस में होगा तो कट जाएगा। तो जब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि ये 3x है प्लस में 1, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, इसको इधर बुलाएंगे प्लस में 5x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका होगा 7x
प्लस माइनस में होगा 3 बराबर 0। तो ये हमारा जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम घात है 2 नहीं आ रहा है। इसका मैक्सिमम घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए यही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो x प्लस 2 का होल क्यू, तो अभी बताए थे एक्स ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यू बताए थे कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यू जो बताए थे, आपसे बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये बताए थे। ठीक, तो इस पर तोड़ लेते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस बी क्यू का मतलब 2 का क्यू, 2 क्यू हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर बी होगा, तो 3a स्क्वायर बी को जब गुणा करें, 3a की जब कितना एक्स है, बी की जब कितना बी स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर पर 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस में है तो 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर गुणे बी, तो बी की जब कितना है 2 है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको स्पेशल कैलकुलेट करते हैं और इधर जो है इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अभी छोड़ दिया ऐसे ही। इसको जब कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस में गुणा करेंगे, इसको आपको हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 × 12 एक्स प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इधर जब गुणा करेंगे, इसको जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x क्यू माइनस 2 होगा। तो ये हमको मिला। अब यहाँ पर देखेंगे 2x क्यू और x क्यू, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x क्यू, हाँ सही है। इसको जब इधर लाएंगे तो होगा एक्स क्यू और प्लस 8 x इधर भी है तो 12x प्लस में 6x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर सही है। ठीक, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में 2x क्यू होगा और माइनस में प्लस में 2 होगा, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस में 2x क्यू है, यहाँ पर x क्यू है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x क्यू और प्लस में x स्क्वायर, यहाँ पर 6 स्क्वायर, तो प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे x का जो मैक्सिमम घात है वो 3 के रूप में आ रहा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। जो सातवां नंबर क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x का मैक्सिमम घात 3 के रूप में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कैलकुलेट किए आपको समझ में आया होगा। इस पर फार्मूला पर रख कर तोड़े हैं और आपको पूरा विश्वास है कि वो समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो 8वां नंबर क्वेश्चन को काफ़ी ईजी करके मैंने आराम से करके समझाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। अभी तक तो आपको समझ में आ जाए क्योंकि आप 10 क्लास में पहुंच गए हैं, तो ये सब तो हमको क्लास 9th में ही पढ़ना होता है काफ़ी अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेकिन फिर भी जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन को आसानी से कराते हैं। जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1, माइनस में x प्लस 1 है। और उधर बाद उसके बाद इधर क्या है बराबर की इधर x माइनस 2 का होल क्यू है, x माइनस 2 का होल क्यू है। तो ये सिंपल है। चलिए इसको बढ़िया से तरीका देखते हैं। इधर कुछ कैलकुलेट करने वाला नहीं तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए यह हमारा जो है यह हमारा है a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का जो होल क्यू होता है वो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। क्या होता है लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है, यही हमारा होता है। ठीक है, अब चलिए इस पर तोड़ कर आपको बताते हैं बढ़िया से। इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। इसको जब तोड़ते हैं तो ए क्यू तो एक जगह क्या है एक्स है तो एक्स का क्यू, ठीक, और माइनस बी क्यू तो माइनस बी क्यू, तो बी की जगह क्या है 2 है और 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या है माइनस में 3
माइनस में 3 तो 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है एक्स का स्क्वायर, फिर से गुण है बी की जगह कितना है माइनस का 2 है, ठीक, बी की जगह फिर से बीच में क्या प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 है तो 3 दे देंगे, यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर, और ए की जगह कितना है तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह कितना है तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाए। तो बस ऐसे ही एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के 8 है तो 8 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस से गुणा होगा, क्या हो जाएगा आपका होगा प्लस में आपका होगा 6x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 4 4 12x हो जाएगा। चलिए इसको इधर सब सारे पार्ट को इधर बुलाते हैं, चाहे यहाँ पर एक्स क्यू है यहाँ पर एक्स क्यू है, दोनों प्लस प्लस में ये बराबर को उधर है तो काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, फिर से दिखा देते हैं आपको अच्छे से तरीके से। तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सबको सब वाले इधर को आर एस पार्ट में सबको एल एच एस बुलाते हैं, इधर बुलाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में 8 है तो इधर प्लस में 8 हो जाएगा, इधर माइनस में प्लस में 6x स्क्वायर है तो इधर माइनस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 12x है प्लस में 12x आएगा तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में एक्स प्लस में एक्स क्यू यहाँ पर माइनस में एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर माइनस में 4x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस में 6x स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर, यहाँ पर x जो है माइनस में और यहाँ पर जो x है प्लस में घटेगा तो 11x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 है, यहाँ पर प्लस में 8 है, प्लस में 9 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर x के जो मैक्सिमम घात है 2 के रूप में आ रहा है, चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है। जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि जो x का मैक्सिमम घात है वो 2 के रूप में आ रहा है। तो ये आपका था एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन था और 8 क्वेश्चन को काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग देख लिए, और जो भी इसमें फार्मूला यूज होने वाला था उस सारे फार्मूले को हम लोग सिद्ध करके देखा है बाकायदे रूप में अच्छे से। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।